हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्माज अकेडमी। आज हम बीपीएससी टीआरई 2.0 का 9-10 जो 8-12 को हुआ था उसका साइंस सेक्शन देखेंगे। इससे पहले मैंने सोशल साइंस का कराया था और जीएस और लैंग्वेज भी करा दिया है। तो जीएस और लैंग्वेज नहीं कराएंगे, वो कॉमन है, आप प्लेलिस्ट में बनी हुई आप देख लीजिएगा, आई बटन पे देख लीजिएगा और एक बार चैनल को विजिट जरूर कीजिएगा। तो इसमें 70 के बाद वाले जो क्वेश्चन है वो कराएंगे साइंस, मैथ्स एंड साइंस के। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। और ये रुक्मणी पब्लिकेशन का है सोल्यूशन है इसमें। तो 71 नंबर है, मानव आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो ये रेटिना पे बनता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन किस में होता है, तो ठोस में होगा, द्रव और निर्वात में तो होगा ही नहीं। संबंध द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, तो संबंध द्वारा होता है आपका गैस एवं द्रव में, चालन से होता है आपका ठोस में। ठीक है। लेंस की शक्ति, तो ये आपकी डायप्टर में नापी जाती है, जैसे 1/f वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, तड़ित से वृक्ष में आग लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में क्या होती है, तो ये होती है विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण किस घटना के अनुप्रयोगों द्वारा किया जाता है, तो ये TIR होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, TIR इसे बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार परावैंगनिक किरणों को काट सकता है, तो ये क्रूक्स होता है कांच। ठीक है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है, तो 78 का हो जाएगा आपका ये धूल की किरणों की वजह से ही प्रकाश का स्थानांतरण होता है। 79 है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों निर्मात में वेग, तो 3 × 10⁸ होता है मीटर पर सेकेंड। केपलर का द्वितीय नियम, तो ये केपलर का द्वितीय नियम कोणीय संवेग के संरक्षण पर आधारित है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, तो गति नहीं है सदिश राशि, बाकी विस्थापन है, वेग है आपका। नेक्स्ट है, गति आपका अदिश है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी, फोटोवोल्टिक सेल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से किसमें कार्बोरेटर का प्रयोग होता है, तो ये तो आपको पता होगा, पेट्रोल इंजन जो होते हैं आपकी बाइक में कार्बोरेटर लगा होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्रिया से नए चुंबकीय ध्रुव नहीं बनेंगे, तो आपके जो होते हैं ये सीधे तार में विद्युत प्रवाहित करने पर नहीं बनेंगे। ठीक है। और बाकी चुंबकीय पट्टी को आधा काटने पर बनेंगे, परिनालिका में विद्युत प्रवाहित करने पर बनेंगे। नेक्स्ट है, लेंज का नियम किसके संरक्षण पर है, तो ये ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक कौन सा है, तो 86 का हो जाएगा आपका ये वाला हो जाएगा शीशा। अच्छा, पारा और तांबा तो आपका कुछ ये चालक है, शीशा नहीं है। नेक्स्ट है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है, तो 87 का हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है इसका। नेक्स्ट है, प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका ओम सेकेंड होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, तो इसमें केवल डिटेल नहीं करेंगे, इसमें ऑप्शंस देखेंगे, जल्दी हो जाएगा। 89 का है, कॉस्मिक किरणें होती हैं, तो ये कॉस्मिक किरणें आपकी होती हैं, आवेशित कण होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबक तरंग नहीं है, तो इसमें पूछा गया कौन सी नहीं है, तो 90 नंबर हो जाएगा ये बीटा नहीं होती है, गामा एक्स होती हैं और रेडियो होती हैं, इंफ्रारेड होती हैं, ये सारी विद्युत चुम्बकीय है, बाकी बीटा नहीं है। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध, तो क्या होगा पहले, ये हो जाएगा घटता है। ठीक है। अर्धचालक का जो प्रतिरोध है वो घटता रहता है। 92 का, चक्रीय प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा, जो गैस की आंतरिक ऊर्जा होती है 92 का सी हो जाएगा, अपरिवर्तित रहती है। ठीक है। नेक्स्ट है, 93 निम्न से कौन सा अच्छा नाभिकीय ईंधन है, तो ये यूरेनियम 235 है, जो नाभिकीय इलेक्ट्रॉन बनाया जाता है 235 235। ठीक है। नेक्स्ट है, ध्वनि की इकाई है, तो डेसिबल होती है। नेक्स्ट है, डोमेन निम्नलिखित में से किस पदार्थ के बने होते हैं, तो ये होते हैं आपके प्रतिचुंबकीय होते हैं। नेक्स्ट है, यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड है और तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि की चाल होगी, तो ये हो जाएगी आपकी 26 का, ये हो जाएगा बी वाला, 353 मीटर पर सेकेंड होता है, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो सॉल्व कीजिएगा, मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र गुणधर्म है, तो ये 97 का हो जाएगा सी वाला, द्रव्यमान। नेक्स्ट है, अच्छा ये जो साइड में दिया गया NCERT पेज नंबर ये फिजिक्स का है, तो ये NCERT से ही सारा मटेरियल है,
तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, किसी की भी बुक ले लीजिए, एनसीईआरटी सब में मिलेगा। सी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में द्वितीय आयन विभव घटता हुआ क्रम निकालना है। तो 98 क्या हो जाएगा आपका, ये ए वाला हो जाएगा। ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है, फिर फ्लोरीन, नियोन, नाइट्रोजन और कार्बन। 99 है, निम्नलिखित में से किसका आकार सबसे बड़ा है। तो ये हो जाएगा आपका ये रेडियम का होता है अरे 100 का। पी एक्स कक्षक में नोडल तलों की संख्या कितनी है। तो ये हो जाएगी 1। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बंध की क्षमता किस में प्रबलतम होती है। तो ये हो जाएगी आपकी C2H5OH। अच्छा ये क्या होता है, ये एथिल अल्कोहल होता है। और जो C1 वाला होता है वो आपका होता है मेथिल। ठीक है। 102 का सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड में आयरन की ऑक्सीजन संख्या क्या है। तो 102 का हो जाएगा आपका ये +2 हो गया, बी, ऑप्शन नंबर बी। टेट्रासाइनोएथिलीन अणु में कितने सिग्मा और पाई बंद होते हैं। तो ये 103 का हो जाएगा। इसमें 9 पाई हो जाएंगे और 9 सिग्मा हो जाएंगे। ठीक है। ये जो 3 बंद होते हैं इसमें एक सिग्मा होता है, 2 पाई होते हैं। और इसमें 2 वाले में 1 सिग्मा और 1 पाई होता है। तो आप जोड़ लीजिए, ये 2 इसके 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 1 इसका 9 हो जाएगा। और बाकी ऐसे 9 तो हो ही जाएंगे। नेक्स्ट है 104 है, निम्नलिखित में से कौन सा पॉली एमाइड है। तो 104 का हो जाएगा आपका ये नायलॉन होता है, ये पॉलीएमाइड होता है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अमोनियम क्यूप्रक्स क्लोराइड के साथ लाल अवक्षेप नहीं देता है। तो ये 105 का हो जाएगा आपका सी वाला हो जाएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड CH3। नेक्स्ट है 106 का, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक स्थायी कार्बोनियम आयन है। जो 106 का हो जाएगा आपका ये हो जाएगा C6H5 का होल थ्राइस और C+। 107 का है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवर्तन अम्ल है। तो 107 का हो जाएगा आपका ये CH3 CHCl और COOH प्रबलतम। 108 का है, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। तो ये हो जाएगा आपका R3N। नेक्स्ट है 109 का, मार्कोनिकॉफ का नियम निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया पर लागू होता है। तो ये हो जाएगा आपका HBr + CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट है डाई एथिल ईथर का समावयवी है। तो ये हो जाएगा आपका CH3 का होल थ्राइस C और सिंगल बॉन्ड OH। नेक्स्ट है 111 का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपका हो जाएगा PH3 NH3 की अपेक्षा कम क्षारीय है। नेक्स्ट है 112 का, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म करने पर ऑक्सीजन नहीं देता। तो ये हो जाएगा आपका NH4 का होल ट्वाइस Cr2OO7। नेक्स्ट है 113 का, CH3Cl ऑक्सीकरण पर देता है। तो ये हो जाएगा आपका ए, फॉस्जीन देता है, एक जहरीली गैस है। 114 है, निम्नलिखित में से शून्य कोटि की अभिक्रिया कौन सी है। तो ये दिया गया है 114 का, ये हो जाएगी बी वाली H2O + Cl2। तो इसमें बनेगा 2HCl। नेक्स्ट है एस्प्रिन क्या है। तो ये हो जाएगा आपका एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल, एस्प्रिन जो दर्द के लिए होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित से कौन सा जलीय KOH से अभिक्रिया करके एसिटिल्डिहाइड बनाता है। तो ये हो जाएगा आपका CH3CHCl। नेक्स्ट है निम्नलिखित से कौन सा यौगिक पीले रंग का नहीं है। तो 117 का हो जाएगा ये Zn2 और कोष्टक FN Fe और CN का होल थ्राइस, होल 6 होगा यानी। नेक्स्ट है 118 का, CrNH3 का होल 4 Cl2 की पावर प्लस दिया गया। तो Cr की ऑक्सीजन संख्या निकालनी इसमें। तो ये हो जाएगी आपकी +3 हो गया क्या। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशिक समावयवता दर्शाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसमें ये सी हो जाएगा CIS CuNH3 का होल ट्वाइस An2 और की पावर +3 में होती है। तो आप देख लीजिएगा इसे सी वाला। नेक्स्ट है 3 क्षार धातुओं XYZ के मानक इलेक्ट्रोड विभव दिए गए हैं -3.05 वोल्ट और
1.66 वोल्ट और तथा ये 0.40 वोल्ट। इनमें से प्रवर्तम अब चाहे कौन सा है, तो 120 का आपका है, ये हो जाएगा एक्स वाला, ठीक है, -3.0.05 का वोल्ट। 121 का को ये कोबाल्ट दिएगा En2Cl2 और Cl में CO की समन्वयन संख्या है, तो ये हो जाएगा आपका 6 होगी, ओके, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पिक्रिक अम्ल है, तो 122 का हो जाएगा ए। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। 123 निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो 123 का हो जाएगा ए। B12 होता है, उसमें कोबाल्ट होता है। निम्नलिखित में ये 124 का है, निम्नलिखित में से किस प्रजाति में सिग्मा तथा पाई बंधों की संख्या समान है, तो आपका हो जाएगा ये XeO4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टीराइड हार्मोन नहीं है, तो आपका हो जाएगा थायरॉक्सिन नहीं है, बाकी एल्डोस्टेरोन है और एस्ट्रोजन है। निम्नलिखित ये 126 का है, डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है, तो ये होता है 126 का एडीज मच्छर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है, तो ये आपका होता है इसका प्रोटीन संश्लेषण, ये प्रोटीन का समन्वय करता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है, तो ये आपकी हो जाएगी ऑर्गन नहीं है, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड है और जलवाष्प है, ओजोन है, ठीक है। 129 का एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP का निर्माण होता है, तो ये होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है, तो ये आपका हो जाएगा एकिनीडा होता है जो वो आपका स्तनधारी है जो अंडे भी देता है। प्रोटियोलिटिक एंजाइम रेनिन पाया जाता है, तो 131 का हो जाएगा आपका बी वाला जठर रस। नेक्स्ट है, अंतरापरशुक पेशियाँ पाई जाती हैं, 132 का ये पसलियों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, भूमि फलनी फल है, तो ये हो जाएगा आपका मूंगफली, ये भूमि बनती है, भूमि बनती नहीं, ये ज़मीन के अंदर होती है मूंगफली, होता तो प्याज है, आलू भी है, तो ये भूमि फलनी फल है, ये जो फल है ना भूमि, ये प्याज ये आलू होता है, ये आपका तना से संबंधित होता है। 134 का है, मानव में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो ये होती है 46, 23 होते हैं 2 जोड़ी। नेक्स्ट है, तो ये अब देख लीजिए काफ़ी क्वेश्चन एनसीईआरटी से। 135 का फ्लोरिडी स्टार्च की संरचना निम्नलिखित में से किसके जैसी है, तो ये हो जाएगी आपकी एमिलोपेक्टिन तथा ग्लाइकोजन से के जैसी होती है। 136 का है, जंतुओं में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है, तो आपका हो जाएगा ये तो कोलेजन प्रोटीन होता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। 137 है, सन हेम्प रेशे प्राप्त किए जाते हैं, तो ये हो जाता है आपका पोषवाह से, ठीक है। 138 का निम्नलिखित में से क्षारीय अमीनो अम्ल को पहचानिए, तो 138 का हो जाएगा लाइसिन, ऑप्शन नंबर बी है लाइसिन। नेक्स्ट है 139, रासायनिक रूप में इंसुलिन है, तो रासायनिक रूप में ये इंसुलिन है, ये प्रोटीन है। 140 है, नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, तो किसका नहीं है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का नहीं है नाइट्रोजन। 141 है, निम्नलिखित में से कौन सी आनुवांशिक बीमारी है, तो ये आपकी हो जाती है फेनिलक्यूटोन्यूरिया, ठीक है। नेक्स्ट है 142 का DNA मुख्यतः पाया जाता है, तो ये पाया जाता है केंद्रक में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा एक, ए वाला। नेक्स्ट है RQ क्या है, तो ये आपका हो जाएगा CO2/O2। 144 से निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका इंडोल एसिटिक अम्ल IAA। 145 से पादप वर्णक क्या है, तो ये है आपका क्रोमोप्रोटीन। नेक्स्ट है 146 क्या, बार्टुलिज्म। 146 का हो जाएगा बार्टुलिज्म, भोज्य पदार्थों से होने वाला विषैलापन है। नेक्स्ट है 147 नंबर है, न्यूक्लिक अम्ल का आधारी एकक है, तो ये 147 का है, ये न्यूक्लियोटाइड होता है। नेक्स्ट है
148 का हमारे शरीर में उपस्थित प्रतिरक्षी जटिल, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ऑप्शन नंबर सी। 149 का निम्न में से कौन सा स्व प्रतिरक्षित रोग नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा अल्जाइमर जो बीमारी होती है वो वाली। 150 का एगार प्राप्त होता है, तो यह होगा ऑप्शन नंबर ए जेलिडियम से। तो यहाँ पे आपके 150 क्वेश्चन हो गए। 150 क्या, इसमें 40 क्वेश्चन है केवल, 80 क्वेश्चन, सॉरी 80 क्वेश्चन है इसमें। तो ये साइंस का पोर्शन था, और इससे पहले मैंने आपका सोशल साइंस का कराया, तो आप चैनल पर विजिट जो कीजिएगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।